संबंध, अभिधेय और प्रयोजन मूलक द्वितीय खंड। 13वां अध्याय। प्रमाण विचार और प्रमेय आरंभ। दूसरे दिन गोधूली के समय ब्रजनाथ श्रीवास आंगन में पहुँचे और एक सघन बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर वृद्ध बाबाजी महाराज की प्रतीक्षा करने लगे। इधर ना जाने क्यों बाबाजी के हृदय में ब्रजनाथ के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा था। वे भी ब्रजनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रजनाथ के आने की आहट पाते ही वे अपनी भजन कुटी से बाहर निकले और उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। तत्पश्चात उन्हें अपने साथ लेकर कुटी में आए और उन्हें बैठने का स्थान देकर आप भी बैठे। ब्रजनाथ ने बाबाजी के चरणों की धूली अपने सिर पर लगाकर बड़ी ही नम्रता से कहा, महात्मन, आपने कल मुझे निमाई पंडित के मूल सिद्धांत 10 मूल की शिक्षा देने के लिए कहा था। कृपया मुझे उसकी शिक्षा प्रदान करें। ब्रजनाथ के इस प्रकार सुंदर प्रश्न को सुनकर बाबाजी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, मैं तुम्हें पहले 10 मूल का सूत्र श्लोक बतला रहा हूँ। इस श्लोक में 10 मूल के 10 तत्वों का सूत्र के रूप में निरूपण किया गया है। तुम पंडित हो, इस श्लोक का तात्विक अर्थ विवेचन पूर्वक धारण करो। आम्नायः प्राह तत्वम हरिमिहि परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिम तद भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृतिकवलितान् तद विमुक्तांश्च भावाद् भेदाभेद प्रकाशम सकलमपि हरेः साधनं शुद्ध भक्तिम साध्यं तत्प्रीति में व्यत्युपदिश्यति जनान् गौरचंद्रः स्वयं सह। अर्थात गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेद वाणियों को आम्नाय कहते हैं। वेद और वेदानुगत श्रीमद् भागवत आदि स्मृति शास्त्र तथा वेदानुगत प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि 1. हरि ही परम तत्व हैं। 2. वे सर्वशक्तिमान हैं। 3. वे अखिल रसामृत सिंधु हैं। 4. मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीव ही उनके विभिन्नांश तत्व हैं। 5. बद्ध जीव माया के अधीन होते हैं। 6. मुक्त जीव माया से मुक्त होते हैं। 7. चित अचित अखिल जगत श्री हरि का अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है। 8. शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है और 9. कृष्ण प्रीति ही एकमात्र साध्य वस्तु है। स्वयं भगवान श्री गौरांग देव ने श्रद्धालु जीवों को 10 प्रकार के तत्वों का उपदेश दिया है। उनमें पहला है प्रमाण तत्व, शेष 9 प्रमेय तत्व हैं। तुम पहले प्रमाण और प्रमेय का अर्थ समझ लो। जिस विषय को प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं और जिसके द्वारा प्रमेय वस्तु को प्रमाणित किया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। उपरोक्त श्लोक में मूल 10 तत्व अर्थात संपूर्ण 10 मूल तत्व आ गया है। अगला श्लोक 10 मूल का पहला श्लोक होगा जिसमें 10 मूल के पहले तत्व का विवेचन है। दूसरे से 8वें श्लोक पर्यंत संबंध तत्व, 9वें में अभिधेय या साधन तत्व और 10वें श्लोक में प्रयोजन या साध्य तत्व का वर्णन है। श्लोक का अर्थ सुनकर ब्रजनाथ ने कहा, बाबाजी महाशय, मुझे अभी कुछ भी नहीं पूछना है। अगले श्लोक को सुनकर यदि कुछ पूछना होगा तो आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा। आप कृपया 10 मूल का पहला श्लोक सुनाएं। बाबाजी, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 10 मूल का पहला श्लोक सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। स्वतः सिद्धो वेदो हरिदयित वेदः प्रभृतितः प्रमाणं सत्प्राप्तं प्रमिति विषयान् तानव विधान तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमिति सहितं साधयतिनः न युक्तिस्थकारखया प्रविशति तथा शक्ति रहिता। 10 मूल 1 अर्थात
श्री हरि के कृपा पात्र ब्रह्मा आदि के द्वारा परंपरा क्रम से संप्रदाय में जो स्वतः सिद्ध वेद पाए जाते हैं वे आम्नाय वाक्य कहे जाते हैं। वे आम्नाय वाक्य अपने अनुगत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सहायता से 9 प्रकार के प्रमेय तत्वों को साधन करते हैं। जिस युक्ति का तात्पर्य केवल तर्क ही तर्क होता है, वैसी युक्ति अचिंत्य विषयों का विवेचन करने में सर्वदा पंगु होती है। अतः अचिंत्य तत्व के व्यापार में तर्क का प्रवेश नहीं है। ब्रजनाथ, ब्रह्मा ने शिष्य परंपरा के द्वारा शिक्षा दी है, इसका क्या वेद में कोई प्रमाण है? बाबा जी, हाँ है। मुंडकोपनिषद 1:1:1 में कहते हैं, ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अर्थात संपूर्ण जगत के रचयिता तथा सबकी रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी समस्त देवताओं से पहले प्रकट हुए और अपने बड़े पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का भली भांति उपदेश किया। और भी 1:2:13 में कहते हैं, येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच्यताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। अर्थात ब्रह्म विद्या उसे कहते हैं जिससे अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का सत्य स्वरूप तत्वतः जाना जाता है। ब्रजनाथ, ऋषियों ने स्मृति शास्त्रों में वेद का अर्थ ठीक ठीक ही किया है, इसका क्या कोई प्रमाण है? बाबा जी, सर्वशास्त्र चूड़ामणि श्रीमद् भागवत 11:14-3-4 में इस बात का प्रमाण है। कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। अर्थात भगवान ने कहा, जिसमें मेरी वाणियों का या भागवत धर्म का वर्णन है, वही वेदवाणी समय के फेर से प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। फिर ब्रह्म कल्प के आदि में सृष्टि के समय मैंने उसे ब्रह्मा को उपदेश किया था। तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। अर्थात ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने भृगु आदि सप्तऋषियों को वेद विद्या का उपदेश किया था। ब्रजनाथ, संप्रदाय क्यों बनी? बाबा जी, संसार में ऐसे लोगों की गणना ही अधिक है जो मायावाद का आश्रय कर भक्ति से रहित कुपथ पर चलते हैं। मायावाद दोष से रहित शुद्ध भक्तजनों का यदि कोई अलग संप्रदाय ना हो तो संसार में सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए पद्म पुराण में कहते हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मतः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाः क्षिति पावनाः। अर्थात श्री या रामानुज, ब्रह्म या मध्वा, रुद्र या विष्णु स्वामी और चतुसन निम्बा आदित्य, इन 4 संप्रदायों के वैष्णव जन जगत को पवित्र करने वाले हैं। इन चारों संप्रदायों के आचार्यों द्वारा दीक्षित मंत्रों के अतिरिक्त अन्य समस्त मंत्र निष्फल हैं। इनमें ब्रह्म संप्रदाय सबसे प्राचीन है। ब्रह्मा से लेकर आज तक यह संप्रदाय शिष्य प्रशिष्य क्रम से चला आ रहा है। गुरु परंपरा को मानकर चलने वाली इन संप्रदायों में वेदांत आदि परम कल्याणकारी ग्रंथ जिस रूप में अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उससे उनमें कहीं भी कुछ परिवर्तन अथवा कोई अंश प्रक्षिप्त होने की तनिक भी संभावना नहीं है। अतएव संप्रदाय के द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रंथों में तनिक भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। संप्रदाय एक बड़ी ही सुंदर और आवश्यक व्यवस्था है। यही कारण है कि साधु संतों में सत संप्रदाय की प्रणाली अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। ब्रजनाथ, क्या संप्रदाय प्रणाली में क्रमशः एक के बाद दूसरे समस्त आचार्यों के नाम मिलते हैं? बाबा जी, संप्रदाय प्रणाली में बीच बीच में होने वाले प्रधान आचार्यों के नाम ही उल्लिखित हैं। ब्रजनाथ,
मैं ब्रह्म संप्रदाय की गुरु परंपरा सुनना चाहता हूँ। बाबा जी, सुनो। पर व्योमेश्वरस्यासि शिष्यो ब्रह्मा जगत्पतिः तस्य शिष्यो नारदो अभूद व्यासस्तस्याप् शिष्यताम्। शुको व्यासस्य शिष्यत्वं प्राप्तो ज्ञानावरोधनात् व्यसाललब्धकृष्णदीक्षो मध्वाचार्यो महायशः। तस्य शिष्यो नरहरिस्तच्छिष्यो माधवो द्विजः अक्षोभयस्तस्य शिष्यो अभूत् तच्छिष्यो जयतीर्थकः। तस्य शिष्यो ज्ञानसिन्धुस्तस्य शिष्यो महानिधि विद्यानिधिस्तस्य शिष्यो राजेन्द्रस्तस्य सेवकः। जयधर्मा मुनिस्तस्य शिष्यो यद्गणा मध्यतः श्रीमद्विष्णुपुरी यस्तु भक्तिरत्नावली कृतिः। अर्थात परमेश्वर श्री नारायण के शिष्य ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के शिष्य नारद जी हुए, व्यासदेव नारद जी के शिष्य हुए। शुष्क ज्ञान के अवरोधन अर्थात शिला वेद व्यास के शिष्यों के मुख से भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला संबंधी श्लोकों को श्रवण करने के उपरांत पालन किए जा रहे पथ में बाधा पड़ने अर्थात उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होने के कारण शुकदेव ने श्री व्यास देव का शिष्यत्व स्वीकार किया। प्रख्यात मध्वाचार्य ने श्री व्यास देव जी से कृष्ण दीक्षा प्राप्त की थी। मध्वाचार्य के नरहरि और नरहरि के माधव द्विज शिष्य हुए। अक्षोभ्य ने माधव की शिष्यता स्वीकार की। अक्षोभ्य के जयतीर्थ, जयतीर्थ के ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु के महानिधि, महानिधि के विद्यानिधि और विद्यानिधि के शिष्य राजेंद्र हुए। राजेंद्र के शिष्य जयधर्म मुनि हैं। जयधर्म के अनुगत शिष्यों में श्री विष्णुपुरी जी एक प्रधान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भक्ति रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना की है। जयधर्मस्य शिष्यो अभूद ब्रह्मण्यः पुरुषोत्तमः व्यासतीर्थस्तस्य शिष्यो यश्चक्रे विष्णु संहिताम्। श्रीमल्लक्ष्मीपतिस्तस्य शिष्यो भक्तिरसाश्रयः तस्य शिष्यो माधवेन्द्रो यद्धर्मोऽयं प्रवर्तितः। अर्थात जयधर्म के शिष्य पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम के शिष्य ब्रह्मण्य तीर्थ हुए। ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य व्यास तीर्थ हुए, जिन्होंने विष्णु संहिता की रचना की है। व्यास तीर्थ के शिष्य श्री लक्ष्मीपति हुए। इन्हीं लक्ष्मीपति के शिष्य हैं प्रेम भक्ति के रस में डूबे हुए श्री माधवेंद्र पुरी जी, जो प्रेम भक्ति रूप धर्म के प्रवर्तक हैं। ब्रजनाथ। दशमूल के प्रथम श्लोक में वेद को एकमात्र प्रमाण स्वीकार किया गया है तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को वेदानुगत होने पर उन्हें भी प्रमाण माना गया है, परंतु न्याय और सांख्य आदि दर्शनों में कुछ अधिक प्रमाण देखे जाते हैं। पौराणिकों ने तो 8 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान, शब्द, ऐतिह्य, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति और संभव। प्रमाण के संबंध में भिन्न भिन्न मत होने का क्या कारण है? और यदि प्रत्यक्ष और अनुमान को सिद्ध प्रमाण की कोटि में नहीं रखा जाए तो यथार्थ ज्ञान का बोध या ज्ञान व्याप्ति भी कैसे हो सकता है? मुझे समझाने की कृपा करें। बाबा जी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण समूह इंद्रियों के परतंत्र हैं और बद्ध जीवों की इंद्रियों में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव, ये 4 दोष सर्वदा वर्तमान रहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सत्य और निर्भूल कैसे माना जा सकता है? पूर्ण समाधि की अवस्था में स्थित बड़े बड़े महर्षि और संत आचार्यों के निर्मल हृदय में सर्वतंत्र, स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं उदित होकर वेद के रूप में सिद्ध ज्ञान प्रकट करते हैं। अतः इस स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप वेद की प्रामाणिकता सर्वथा निर्भूल और निर्भर योग्य है। ब्रजनाथ। भ्रम, प्रमाद,
विप्रलिप्सा और कर्णापाटव का अर्थ पृथक पृथक स्पष्ट करके समझाइए। बाबा जी, बद्ध जीव अपनी असंपूर्ण इंद्रियों के द्वारा किसी विषय का जो भूल ज्ञान संग्रह करता है उसे भ्रम कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में सूर्य की किरणों में मरीचिका में जल का भ्रम होता है। जीव की प्राकृत बुद्धि स्वभावतः ससीम होती है। इस ससीम बुद्धि के द्वारा असीम परतत्व के संबंध में जो सिद्धांत किए जाते हैं उनमें भूल रहना स्वाभाविक है। ऐसी भूल का नाम प्रमाद है। जैसे देश और काल की सीमा से सीमित बुद्धि से युक्त किसी का देश काल से अतीत ईश्वर का कर्तव्य जिज्ञासा करना। संदेह को विप्रलिप्सा कहते हैं। घटना चक्र से इंद्रियों की असमर्थता अपरिहार्य है। अकस्मात किसी एक वस्तु को देखकर उसमें अन्य वस्तु होने का भ्रम होने के कारण जो भूल सिद्धांत हो पड़ता है उसे कर्णापाटव कहते हैं। ब्रजनाथ, क्या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का कोई मूल्य नहीं है? बाबा जी, जड़ जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? परंतु चित्त जगत के संबंध में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सर्वथा अनुपयुक्त हैं। इनका चित्त जगत में प्रवेश नहीं है। चित्त जगत संबंधी ज्ञान में वेद ही एकमात्र प्रमाण है। यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वतः सिद्ध वेद प्रमाण के अनुगत हो तो वह आदरणीय है, अन्यथा परित्यज्य है। अतएव स्वतः सिद्ध वेद ही एकमात्र प्रमाण है। हाँ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को भी प्रमाण माना जा सकता है यदि वे वेदानुगत हों। ब्रजनाथ, क्या गीता और भागवत आदि ग्रंथ प्रमाण की कोटि में नहीं है? बाबा जी, गीता को भगवान की वाणी होने से उपनिषद या गीतोपनिषद कहा गया है, अतः गीता वेद है। उसी प्रकार 10 मूल तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा होने के कारण भगवत वाणी है, इसीलिए वह भी वेद हैं। संपूर्ण वेदार्थों के सार संग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। दूसरे दूसरे शास्त्रों की वाणियां वेद के अनुगत होने पर ही प्रमाण के रूप में ग्रहण करने योग्य हैं। तंत्र शास्त्र 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें पंचरात्र आदि सात्विक तंत्र समूह तन धातु से विस्तार के अर्थ में वेदार्थ विस्तारक तंत्र शब्द निष्पन्न होकर वेद का गूढ़ार्थ विस्तारक शास्त्र होने के कारण प्रमाण कोटि में मान्य है। ब्रजनाथ, वेद के अंतर्गत बहुत से ग्रंथ हैं, उनमें कौन कौन से ग्रंथ प्रमाण के रूप में ग्रहण करने योग्य हैं और कौन कौन ग्रहण करने के अयोग्य हैं? बाबा जी, समय समय पर कुछ असत व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वेद में अनेक अध्याय, मंडल और मंत्र जोड़ते आ रहे हैं। इन पीछे से जोड़े गए अंशों को प्रक्षिप्त अंश कहते हैं। जैसे तैसे वेद ग्रंथों की भी प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सत संप्रदाय के आचार्यों ने जिन जिन वेद ग्रंथों को समय समय पर प्रामाणिक माना है वे ही वेद हैं और वे ही प्रामाणिक हैं, किंतु जिन ग्रंथों को अथवा उनके जिन अंशों को प्रामाणिक नहीं माना है वे त्याज्य हैं। ब्रजनाथ, सत संप्रदाय के आचार्यों ने किन किन वेद ग्रंथों को स्वीकार किया है? बाबा जी, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये 11 सात्विक उपनिषद एवं गोपालोपनिषद और नरसिंहतापनी आदि कतिपय उपासना में सहायक तापनी एवं ब्राह्मण मंडल आदि ऋक्, साम, यजुः
और अथर्ववेद के अंतर्गत कांड विस्तारक वेद ग्रंथों को आचार्यों ने स्वीकार किया है। समस्त वेद ग्रंथ हमें सांप्रदायिक आचार्यों से ही मिले हैं, अतः इन्हें सत प्राप्त प्रमाण कहा जा सकता है। ब्रजनाथ, चित्त विषयों में युक्ति का प्रवेश नहीं है, इसका वेद में क्या कोई प्रमाण है? बाबाजी, नैषा तर्केण मतिरापन्नया, कठोपनिषद 1-2-9। अर्थात नचिकेता, तुमने आत्म तत्व संबंधी जो बुद्धि प्राप्त की है उसे तर्क द्वारा नष्ट करना उचित नहीं है, इत्यादि। प्रसिद्ध वेदवाणियों और तर्का प्रतिष्ठानात ब्रह्मसूत्र 2:1-11 अर्थात तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इसके द्वारा कोई वस्तु स्थापित नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज एक व्यक्ति तर्क और युक्ति से जिसकी स्थापना करता है, कल उससे अधिक प्रतिभाशाली मनुष्य उसका खंडन कर देता है। इसीलिए तर्क की अप्रतिष्ठा कही गई है। आदि वेद सूत्रों द्वारा यह बात प्रमाणित होती है। और भी देखो, अचिन्त्यः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्यः परं यतु तच्चिन्त्यस्य लक्षणम्। महाभारत भीष्म पर्व 5/12। अर्थात प्रकृति से अतीत तत्व समूह अचिंत्य होते हैं। तर्क प्राकृत विषयों में ही लागू हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकृति के अंतर्गत है, इसीलिए वह प्रकृति से अतीत तत्व को स्पर्श भी नहीं कर पाता। अतएव जहाँ तक अचिंत्य भावों का प्रश्न है, शुष्क तर्क का प्रयोग अवांछनीय और व्यर्थ है। श्री चैतन्य चरितामृत अमृत प्रवाह भाष्य। महाभारत के इस श्लोक में युक्ति की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अतएव भक्ति मार्ग के आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्व विभाग 1/32 में लिखा है, स्वल्पापि रुचिरैव स्याद् भक्ति तत्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठता। अर्थात भक्ति तत्व प्रतिपादक श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के प्रति थोड़ी सी रुचि पैदा होने पर भी भक्ति तत्व बोधगम्य हो सकता है, परंतु केवल शुष्क तर्कों द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि तर्क की कोई प्रतिष्ठा अथवा अंत नहीं है। युक्ति द्वारा सत्य का यथार्थ निरूपण नहीं होता, यह प्राचीन उक्तियों से सिद्ध है। यत्नेनापादितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमात्रभिः अभियुक्तरैरन्यरन्थैवोपपाद्यते। अर्थात कोई तार्किक व्यक्ति तर्क द्वारा अति सतर्कता से एक विषय को स्थापित करता है, उससे भी अधिक तर्कपटु दूसरा व्यक्ति उसका सहज ही खंडन कर सकता है। तुमने आज एक युक्ति द्वारा एक सिद्धांत स्थापित किया, कल तुमसे अधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दूसरा व्यक्ति उसका खंडन कर सकता है, अतएव युक्ति का भरोसा ही क्या है। ब्रजनाथ, बाबाजी, वेद जो स्वतः सिद्ध प्रमाण है, इसे अच्छी तरह समझ गया। कुछ तार्किक लोग व्यर्थ ही वेद के विरुद्ध तर्क वितर्क किया करते हैं। अब कृपा करके दशमूल का दूसरा श्लोक बतलाइए। बाबाजी, हरिस्त्वेकं तत्वं विधि शिव सुरेश प्रणमितः यदे वेदं ब्रह्म प्रकृतिरहितं तत्वनुमः परात्मा तस्यांशो जगदनुगतो विश्वजनकः स वै राधाकान्तो नवजलदकान्तिश्चिदुदयः। दशमूल 2। अर्थात ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देववृंद जिनको निरंतर प्रणाम किया करते हैं, वे हरि ही एकमात्र परम तत्व हैं। शक्ति रहित निर्विशेष ब्रह्म उन श्री हरि की अंग कांति हैं और जगत की सृष्टि कर उसमें अपने एक अंश से प्रविष्ट रहने वाले सर्वांतरयामी परम पुरुष परमात्मा उन श्री हरि के अंश मात्र हैं। वे श्री हरि ही नवजलधर कांति से युक्त चित्त स्वरूप श्री श्री राधा वल्लभ हैं।
ब्रजनाथ, उपनिषदों में प्रकृति से अतीत ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ तत्व बतलाया गया है, परंतु श्री गौरहरि ने किस युक्ति या प्रमाण के आधार पर उस ब्रह्म को श्री हरि की अंग ज्योति बतलाया है? बाबा जी, श्री हरि ही भगवान हैं। विष्णु पुराण में भगवत स्वरूप निरूपण करते हुए कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णानां भग इति अंगना। विष्णु पुराण 6:5-74। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री अर्थात सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 अचिंत्य गुणों से युक्त परम तत्व ही भगवान हैं। उपरोक्त गुणों में परस्पर अंग अंगी का संबंध है। प्रश्न होता है, इनमें से कौन सा गुण अंगी है और कौन कौन गुण अंग हैं? अंगी उसे कहते हैं जिसमें अन्य अन्य अंगों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए वृक्ष अंगी है और डाल पत्ते अंग हैं। शरीर अंगी है, हाथ पैर उसके अंग हैं। अतः अंगी गुण वह है जिसमें शेष गुण समूह अंग के रूप में न्यस्त रहते हैं। भगवान के चिन्मय विग्रह की श्री या रूप ही अंगी गुण है और ऐश्वर्य, वीर्य तथा यश ये 3 गुण अंग हैं। शेष ज्ञान और वैराग्य ये 2 यश नामक गुण के अंतर्गत ज्योति स्वरूप में अवस्थित हैं। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य स्वयं गुण नहीं है बल्कि गुण के गुण हैं। यही ज्ञान वैराग्य निर्विकार ज्ञान अर्थात निर्विशेष निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। अतएव ब्रह्म चिन्मय ब्रह्मांड की अंग कांति अर्थात ज्योति हैं। निर्विकार, निष्क्रिय, अवयव रहित निर्विशेष ब्रह्म स्वयं कोई सिद्ध तत्व नहीं, प्रत्युत भगवान के श्री विग्रह का आश्रित तत्व है, अर्थात ब्रह्म वस्तु नहीं, वस्तु का गुण है। भगवान ही वह वस्तु है और ब्रह्म उनका गुण है। जैसे अग्नि का प्रकाश सिद्ध तत्व नहीं है, वह अग्नि के अधीन एक गुण मात्र है। ब्रजनाथ, वेदों में जगह जगह ब्रह्म के निर्विशेष गुण का उल्लेख कर अंत में सब जगह ओम शांति ही हरि ओम इस मंत्र से जिस श्री हरि को सर्वोत्तम तत्व बतलाया गया है, वे श्री हरि कौन है? बाबा जी, चिल लीला मिथुन राधा कृष्ण ही वे हरि हैं। ब्रजनाथ, इस विषय में मैं पीछे पूछूंगा। अभी यह बतलाइए कि जगत पिता परमात्मा भगवान के अंश कैसे हैं? बाबा जी, भगवान अपने ऐश्वर्य और वीर्य इन 2 गुणों से व्याप्त होकर अखिल विश्व की रचना करते हैं और अपने एक अंश से विष्णु के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान का प्रत्येक अंश सर्वदा पूर्ण ही रहता है, उनका कोई भी अंश अपूर्ण नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यक उपनिषद 5:1। अर्थात यह अवतारी पुरुष पूर्ण है और उससे निकला यह अवतार भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही आविर्भूत होता है तथा पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही अवशेष रहता है। परमेश्वर की पूर्णता को किसी प्रकार भी हानि नहीं पहुंचती है। अतएव जगत में प्रविष्ट पूर्ण स्वरूप जगन नियंता विष्णु ही परमात्मा है। इन विष्णु के 3 रूप हैं, कारणोदशाय विष्णु, क्षीरोदशाय विष्णु और गर्भोदशाय विष्णु। चित्त और माइक दोनों जगत के बीच में कारण समुद्र अर्थात विरजा फैला हुआ है। इसी कारण समुद्र में भगवद अंश कारणोदशाई या कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु विराजमान होकर दूर स्थित माया के प्रति ईक्षण या दृष्टि कर उससे माइक जगत की रचना करवाते हैं। श्री गीता में 9/10 भगवान श्री कृष्ण ने जगत सृष्टि के विषय में इस प्रकार वर्णन किया है।
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। अर्थात मुझ अधिष्ठता की अध्यक्षता में मेरी माया शक्ति चराचर विश्व की सृष्टि करती है। वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है। स एक शत ऐतरेय उपनिषद 1:1:1 अर्थात उसी परमात्मा ने ईक्षण किया था। स इमान लोकान असृजत ऐतरेय उपनिषद 1:1:2 अर्थात उस परमात्मा ने ही अपनी माया के प्रति ईक्षण कर चराचर जगत की सृष्टि की है। माया में प्रविष्ट काणोदशाई विष्णु की ईक्षण शक्ति ही गर्भोदक्षाई विष्णु है। उन्हीं महाविष्णु के चिदीक्षणगत किरण या परमाणु समूह ही बद्ध जीव हैं। इनमें से प्रत्येक जीव के हृदय में महाविष्णु अपने एक अंश से अंगूठे के बराबर रूप में विराजमान हैं। गर्भोदशाई विष्णु के इस अंश का नाम क्षीरोदशाई हिरण्यगर्भ ईश्वर या परमात्मा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4/6 में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र के द्वारा जीवों के हृदय में प्रविष्ट इन्हीं परमात्मा और जीव की स्थिति की तुलना एक ही डाल पर बैठे हुए दो पक्षियों से की गई है, जिनमें ईश्वर रूप पक्षी कर्मफल का दाता है और जीव रूप पक्षी कर्मफल का भोक्ता है। गीतोपनिषद में भगवान ने इस तत्व की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है। यद द्विभूतिम सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। गीता 10/41 और 42 अर्थात अर्जुन ऐश्वर्य, संपत्ति, बल और पराक्रम आदि के प्रभाव से जो जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उनको मेरे तेज के अंश से निकली हुई विभूति ही समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें मेरी इन संपूर्ण विभूतियों को पृथक पृथक जानने की आवश्यकता ही क्या है। तुम केवल मात्र इतना जान लो कि मैं अपने अंश के द्वारा इस संपूर्ण विश्व को धारण करके पूर्ण रूप से व्याप्त होकर स्थित हूँ। अतएव परम पुरुष भगवान के अंश स्वरूप परमात्मा के एक अंश में विश्व जनकत्व, विश्व पालकत्व आदि ईश्वरता प्रकाशित है। ब्रजनाथ, मैं पूर्ण रूप से समझ गया कि ब्रह्म श्री हरि की अंग कांति है और परमात्मा उनके अंश हैं, किंतु वे भगवान श्री हरि ही स्वयं कृष्ण हैं। इसका क्या प्रमाण है? बाबा जी, भगवान सर्वदा ऐश्वर्य और माधुर्य इन दो रूपों में नित्य प्रकाशित हैं। ऐश्वर्य प्रकाश का नाम नारायण है, जो महाविष्णु के अंशी और परव्योम वैकुंठ के पति हैं। भगवान के माधुर्य प्रकाश का नाम श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण अखिल माधुर्य की सीमा है। उनमें माधुर्य की इतनी अधिकता है कि उनका संपूर्ण ऐश्वर्य उनके माधुर्य की किरणों से ढका रहता है। सिद्धांततः नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, परंतु चित्त जगत के रसास्वादन का जहाँ विचार उपस्थित होता है, वहाँ कृष्ण समस्त रसों के आधार तो हैं ही, अधिकंतु वे स्वयं रस रूप होने के कारण परम उपादेय तत्व भी हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि हैं, इसका प्रमाण वेद, उपनिषद और पुराण हैं। जैसे ऋग्वेद 1:12, 165, 31 ऋक में अपश्यम गोपामान निपद्यमानमा च परा च पृथिवीश्चरन्तं स दिधृचिः स विशुचिर्वसान आवरीवृत्ति भुवनेश्वन्तः। अर्थात गोप वंश में उत्पन्न एक बालक को देखा, जिसका कभी भी पतन या विनाश नहीं है। वह कभी अत्यंत निकट
और कभी दूर नाना पथों में विचरण करता है। कभी कभी वह भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित रहता है, तो कभी पृथक पृथक एक रंग के वस्त्रों से आवृत रहता है। इस प्रकार वह बारंबार अपनी प्रकट और अप्रकट लीलाओं को प्रकाश करता है। छांदोग्य उपनिषद 8:13-1 में श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छयामं प्रपद्ये, अर्थात कृष्ण सेवा द्वारा विचित्र विलासों से पूर्ण अप्राकृत चिदानंदमय धाम की प्राप्ति होती है तथा विविध विचित्रताओं से पूर्ण उस चित्त जगत से कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्याम शब्द का अर्थ कृष्ण से है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण अर्थात काला कहने से रंगहीन या निर्गुण परतत्व का बोध होता है, एवं शबल शब्द का अर्थ गौर है, अर्थात नाना प्रकार के रंगों से युक्त अथवा समस्त रंगों के मिश्रण का नाम गौर है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त पर तत्व का नाम गौर है। अतएव उपरोक्त मंत्र का गूढ़ आशय यह है कि कृष्ण भजन से गौर की और गौर भजन से कृष्ण की प्राप्ति होती है। मंत्रों में मुक्ति के अनंतर भी शुद्ध जीवों की क्रिया का उल्लेख है। श्रीमद्भागवत 1:3-28 में एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात राम, नरसिंह आदि अवतार समूह परम पुरुष भगवान के अंश या कला हैं, किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। श्री गीतोपनिषद 7:7 में मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। गोपाल तापनी पूर्व 2/8 में एको वशी सर्वगः कृष्ण इडया एकोऽपि सन बहुधा यो अवभति, अर्थात एकमात्र सबको वश में करने वाले सर्वव्यापी अद्वितीय परब्रह्म श्री कृष्ण देव मनुष्य आदि प्राणी मात्र के पूजनीय हैं। वे एक होते हुए भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं तथा नाना प्रकार से विलास करते हैं। ब्रजनाथ श्री कृष्ण तो मध्यमाकार या मनुष्य के समान आकार वाले हैं। वे सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? उनका शरीर मानने से उन्हें एक ही जगह आबद्ध करना है तथा ऐसा होने से अनेक दोष आ जाते हैं। पहला यह कि उनका शरीर होने से वे सर्वव्यापी तत्व नहीं हो सकते। दूसरा यह कि उन्हें गुणों के अधीन होना पड़ेगा, फिर वे स्वेच्छामय स्वतंत्र कहाँ रहे। अतः इसका समाधान क्या है? बाबा जी, बेटा, तुम अभी मायिक गुणों से बंधे होने के कारण ऐसा सोच रहे हो। बुद्धि जब तक मायिक गुणों द्वारा बंधी हुई रहती है, तब तक वह शुद्ध सत्व को स्पर्श नहीं कर सकती। यदि वैसी बुद्धि अपनी सीमा का उल्लंघन कर शुद्ध तत्व विवेचन करने का प्रयास करती है, तो शुद्ध तत्व में मायिक आकार और मायिक गुण का आरोप कर उसकी एक प्राकृत मूर्ति गढ़ लेती है। फिर कुछ समय के बाद उस मूर्ति को अनित्य, विकारी तथा गुणों के अधीन जानकर उसे त्याग देती है और निराकार निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना करती है। इस प्रकार परम तत्व तक वह पहुंच नहीं पाती। तुमने चिन्मय मध्यम आकार के संबंध में जो दोष बतलाए हैं, वास्तव में वे सब सर्वथा निराधार हैं। निराकार, निर्विकार और निष्क्रिय, ये सब गुण मायिक गुणों के विपरीत भाव हैं, परंतु ये भी एक प्रकार के गुण ही हैं। और सुंदर प्रसन्नवदन, कमलनयन, शांतिप्रद चरण कमल, कला और विलास के उपयोगी अंग प्रत्यंग आदि
शुद्ध चिन्मय स्वरूपात्मक चित्त विग्रहत्व भी एक प्रकार के गुण हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों के आधार स्वरूप मध्यमाकार श्री विग्रह अतिशय उपादेय होते हैं। नारद पंचरात्र में श्री विग्रह का अत्यंत मनोरम और सुसिद्धांत पूर्ण विवेचन किया गया है। निर्दोष गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्चहीनः आनंद मात्र करपाद मुखोदरादिः सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जितात्मा। अर्थात श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंदमय है, उसमें जड़ीय गुणों का गंध तक भी नहीं है। वे जड़ीय देश और काल के अधीन नहीं हैं, बल्कि वे सब समय सर्वत्र समान रूप से विराजमान हैं। वे अखंड और अद्वय ज्ञान स्वरूप वस्तु हैं। जड़ जगत में दिक् असीम वस्तु है। पार्थिव विचार से निराकार वस्तु ही असीम या सर्वव्यापी हो सकती है। मध्यमाकार या आकार युक्त वस्तु सर्वव्यापी नहीं हो सकती। यह विचार केवल जड़ जगत में ही लागू हो सकता है। चित्त जगत में सभी वस्तुएं, सभी धर्म असीम होते हैं। अतः मध्यमाकार श्री विग्रह भी सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापकता एक प्रकार का गुण है जो जड़ जगत के मध्यमाकार वस्तु में नहीं होती, किंतु वही सर्वव्यापकता श्री कृष्ण के मध्यमाकार विग्रह में सुंदर रूप में वर्तमान रहती है। उनके विग्रह का यह अलौकिक धर्म है। यही उस चित्त विग्रह का महात्म्य है। क्या यह महात्म्य सर्वव्यापी ब्रह्म भाव में पाया जा सकता है? जड़ पदार्थ देश और काल के अधीन होते हैं। काल धर्म से स्वभावतः मुक्त पदार्थ को यदि दिग्देश और काल के अधीन सर्वव्यापी आकाश के समान ही माना गया, तो कालातीत पदार्थ का महत्व ही क्या रहा? कृष्ण का ब्रज धाम ही छांदोग्योपनिषद का ब्रह्मपुर है। वह ब्रज धाम संपूर्ण चित्त वस्तु या अप्राकृत तत्व है। उसमें सब तरह की चित्तगत विचित्रताएं वर्तमान हैं। वहाँ की मिट्टी, जल, नद, नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, पशु पक्षी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि सारी वस्तुएं चिन्मय हैं। वहाँ पर जड़ीय दोष बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर सर्वत्र और सर्वदा चित्त सुख परिपूर्ण रूप में विराजमान रहता है। बेटा, यह मायापुर नवद्वीप भी वही चिन्मय धाम है, परंतु तुम लोग माया जाल के ऊपर खड़े होने के कारण इस चिन्मय धाम को स्पर्श नहीं कर पा रहे हो। साधु संतों की कृपा से जब तुम्हारे हृदय में चिद भाव उदित हो जाएगा, तब तुम लोग भी इस भूमि को चिन्मय धाम के रूप में दर्शन कर सकोगे और तभी तुम लोगों का व्रजवास सिद्ध होगा। मध्यमाकार होने से पार्थिव गुण और दोष रहेंगे ही, ऐसा तुम्हें किसने बतलाया? जब तक तुम्हारी बुद्धि जड़ीय संस्कारों के बंधन में बंधी हुई है, तुम चिन्मय मध्यमाकार श्री विग्रह के यथार्थ महत्व की उपलब्धि नहीं कर सकते। ब्रजनाथ बाबाजी महाशय, जब श्री राधा कृष्ण का विग्रह, उनकी कांति, शरीर, लीला, सहचर, गृह, कुंज, वन और उपवन आदि सारी वस्तुएं चिन्मय हैं, तब कोई भी बुद्धिमान मनुष्य उनके संबंध में संदेह नहीं कर सकता। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण का चिन्मय विग्रह, उनका धाम और उनकी लीला कब, कहाँ और किस प्रकार प्रकाशित होती हैं? बाबाजी, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के लिए सारी असंभव बातें भी संभव हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वे सर्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वेच्छामय, लीलामय और सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। इच्छा होने से वे अपने चिन्मय धाम के साथ अपना स्वप्रकाश चिन्मय विग्रह
इस प्रपंच में प्रकाश कर सकते हैं, इसमें संदेह ही क्या है। ब्रजनाथ, इच्छा करने से वे सब कुछ कर सकते हैं और अपने चिन्मय विग्रह को इस प्रपंच में प्रकाश कर सकते हैं, यह ठीक है। परंतु संदेह तो यह है कि संसारी लोग उस स्वप्रकाश चिन्मय धाम को जड़ विश्व का एक खंड भाग और ब्रजलीला को साधारण मायिक व्यवहार जैसा देखते हैं। इसका क्या कारण है? यदि कृष्ण ने कृपा करके अपने को संसार में प्रकाशित ही किया है, तब संसारी लोग उस स्वप्रकाश विग्रह को सच्चिदानंद क्यों नहीं दर्शन करते? बाबा जी, कृष्ण के अनंत चित्त गुणों में भक्त वात्सल्य एक गुण है। इसी गुण से द्रवित होकर भगवान अपनी अलादिनी शक्ति द्वारा भक्तों को एक प्रकार की चिन्मय शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे भक्तजन स्वप्रकाश भगवत स्वरूप का तथा उनकी संपूर्ण चिन्मय लीला का साक्षात दर्शन करने में समर्थ होते हैं। किंतु अब भक्तों के नेत्र और कर्णादि इंद्रिय समूह मायिक होने के कारण ये लोग भगवान की चिल्लीला और मानव इतिहास में कुछ अंतर नहीं देख पाते। ब्रजनाथ, तो क्या भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के प्रति कृपा करने के लिए अवतीर्ण नहीं होते? बाबा जी, निस्संदेह भगवान का अवतार संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए होता है। उस अवतार लीला को भक्तजन शुद्ध चिल्लीला के रूप में दर्शन करते हैं। अब भक्तजन उसी को साधारण मानव चरित्र जैसा या जड़ तत्व के रूप में दर्शन करते हैं। फिर भी वस्तु शक्ति के प्रभाव से उनमें एक प्रकार की सुकृति पैदा होती है। वही सुकृति क्रमशः पुष्ट होने पर कृष्ण भक्ति के प्रति अनन्य श्रद्धा उत्पन्न करा देती है। अतः भगवत अवतार से अखिल विश्व के जीवों का उपकार होता है, क्योंकि वही श्रद्धालु जीव अनन्य भक्ति का साधन करते करते एक दिन भगवान के चिन्मय स्वरूप और उनकी चिल्लीला को देखने में समर्थ होता है। ब्रजनाथ, वेदों में कृष्ण लीला का सर्वत्र स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं है? बाबा जी, वेदों में यत्र तत्र सर्वत्र ही श्री कृष्ण लीला का वर्णन है। वह वर्णन कहीं कहीं मुख्य वृत्ति का अवलंबन करके किया गया है, तो कहीं कहीं गौण वृत्ति का अवलंबन करके। शब्दों की दो प्रकार की वृत्तियां या शक्तियां होती हैं, जिनसे शब्दों का अर्थ निर्णय होता है, अभिधा वृत्ति और लक्षणावृत्ति। इनको मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति भी कहते हैं। अभिधा वृत्ति को अवलंबन कर श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये इत्यादि मंत्रों में तथा छांदोग्य उपनिषद के अंतिम भाग में रस की नित्यता तथा मुक्त जीवों की उनके अपने अपने रस के अनुसार कृष्ण सेवा का वर्णन किया गया है। शब्दों की लक्षणावृत्ति ही गौण वृत्ति है। याज्ञवल्क्य गार्गी और मैत्रेयी संवाद के प्रारंभ में लक्षणावृत्ति द्वारा कृष्ण लीला का वर्णन है और अंत में मुख्य वृत्ति द्वारा अर्थात अभिधा वृत्ति द्वारा कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। वेदों में कहीं कहीं अन्वय पद्धति के द्वारा भगवान की नित्य लीला को लक्ष्य किया गया है और अनेक स्थानों पर व्यतिरेक पद्धति का अवलंबन कर ब्रह्म और परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण का वर्णन करना ही वेदों की प्रतिज्ञा है। ब्रजनाथ, बाबा जी महाशय, भगवान ही परम तत्व हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, गणेश आदि देवताओं की वास्तविक स्थिति क्या है, बतलाने की कृपा करें। कुछ ब्राह्मण लोग महादेव को ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म तत्व मानकर उनकी उपासना करते हैं। हम ऐसे ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। जन्म से लेकर
अब तक वैसी ही बातें कहते और सुनते आए हैं। मैं इनका यथार्थ तत्व जानना चाहता हूँ। बाबा जी, साधारण जीव, उपास्य देव देवी और भगवान के गुणों को मैं तुम्हें पृथक पृथक बतला रहा हूँ। इन गुणों के तारतम्य के अनुसार तुम आसानी से सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व को जान सकते हो। अयम नेता सुरम्यांगः सर्वसल्लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान् वयसान्वितः विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाक्यः प्रियं वदः वावधूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान् समः वदान्यो धर्मिकः शूरः करुणो मान्यमान् कृत् दक्षिणो विनयी हीमान् शरणागत पालकः सुखी भक्त सुहृद प्रेम वश्यः सर्वशुभंकरः प्रतापी कीर्तिमान रक्तलोकः साधु समाश्रयः नारीगण मनोहारी सर्वाराध्यः समृद्धिमान वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तितः समुद्र इव पंचाशद् दुर्विगाः हरेरमि जीवेषु वेते वसन्तोऽपि बिन्दु बिन्दुतया क्वचित् परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे अथ पंचगुणाये स्युरश्येन गिरिशादिषु सदा स्वरूप संप्राप्तः सर्वज्ञो नित्यनूतनः सच्चिदानंद सांद्रांगः सर्वसिद्धि निषेवितः। अर्थात नायक स्वरूप श्री कृष्ण के गुण ये हैं: 1. अत्यंत मनोहर अंग, 2. सर्व सुलक्षणों से युक्त, 3. सुंदर, 4. महातेजस्वी, 5. बलवान, 6. किशोर वयस युक्त, 7. विविध प्रकार के अद्भुत भाषाविद, 8. सत्यवाणी बोलने वाले, 9. मृदुभाषी, 10. वाक्पटु, 11. बुद्धिमान, 12. सुपंडित, 13. प्रतिभाशाली, 14. विदग्ध अर्थात रसिक, 15. चतुर, 16. निपुण, 17. कृतज्ञ, 18. सुदृढ़ व्रत, 19. देश काल पात्र के संबंध में सुविज्ञ, 20. शास्त्र दृष्टि से युक्त, 21. पवित्र, 22. जितेंद्रिय, 23. स्थिर, 24. संयमी, 25. क्षमाशील, 26. गंभीर, 27. धीर, 28. सम, 29. वदान्य अर्थात उदार, 30. धार्मिक, 31. शूर, 32. करुण, 33. मानद अर्थात दूसरों को मान देने वाला, 34. दक्षिण अर्थात अनुकूल, 35. विनयी, 36. लज्जायुक्त, 37. शरणागत पालक, 38. सुखी, 39. भक्त सुहृद, 40. प्रेम के अधीन, 41. मंगलकारी, 42. प्रतापी, 43. कीर्तिशाली, 44. सबका प्रिय, 45. सज्जनों का पक्ष ग्रहणकारी, 46. नारी मनोहारी, 47. सबका आराध्य, 48. ऐश्वर्यशाली, 49. श्रेष्ठ, 50. ईश्वर। ये 50 गुण भगवान श्री कृष्ण में समुद्र की तरह अगाध और असीम रूप में वर्तमान हैं। ये उपरोक्त 50 गुण जीवों में बिंदु बिंदु रूप में वर्तमान हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण मात्रा में हैं। श्री कृष्ण के अन्य 5 गुण जो ब्रह्मा शिवादि देवताओं में वर्तमान हैं, वे ये हैं: 1. सदा स्वरूप में स्थिति, 2. सर्वज्ञ, 3. नित्य नवीन, 4.
सच्चिदानंद घनीभूत स्वरूप। 5 सर्व सिद्धियों से सेवित। उपरोक्त 50 जमा 5 55 गुण देवताओं में आंशिक परिमाण में वर्तमान हैं। अथोच्यन्ते गुणाः पंचये लक्ष्मीशादिवर्तिनः अविचिन्त्य महाशक्तिः कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अवतारावली बीजम हतारी गतिदायकः आत्माराम गणाकर्षित्यमि कृष्णेत किलाद्भुतः। लक्ष्मीपति नारायण में उपरोक्त 55 गुणों के अलावा भी 5 गुण होते हैं। 1 अचिंत्य महाशक्तिशाली। 2 कोटि ब्राह्मण विग्रहत्व। 3 समस्त अवतारों के मूल बीज या कारण। 4 अपने हाथों से मारे गए को गतिदायक। 5 आत्माराम जीवों के भी आकर्षक। ये 5 गुण ब्रह्मा शिव आदि में नहीं होते, किंतु श्री कृष्ण में अत्यंत अद्भुत भाव से पूर्ण रूप में वर्तमान है। सर्वाद अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडलः। त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजित है असमानोर्ध रूप श्री विस्मापित चराचरः। उपरोक्त 50 जमा 5 जमा 5 गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण में और भी 4 गुण अधिक हैं। ये 4 गुण हैं। 1 सर्वाधिक चमत्कार पूर्ण लीला रूप तरंगों के अगाध समुद्र। 2 अतुलनीय मधुर प्रेम द्वारा सुशोभित तथा अपने प्रिय पात्रों के मंगल स्वरूप। 3 तीनों लोकों को आकर्षित करने वाली मुरली की तान। 4 चराचर विश्व को चकित और मुग्ध कर देने वाली अतुलनीय रूप श्री। लीला प्रेमणा प्रियधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। भक्ति रसामृत सिंधु 2:1 23 से 30 37 से 43। 1 लीला माधुरी। 2 प्रेम माधुरी। 3 रूप माधुरी और 4 वेणु माधुरी। ये श्री कृष्ण के असाधारण गुण हैं। इन चारों को लेकर श्री कृष्ण के 64 गुण और लक्षण बतलाए गए हैं। ये 64 गुण सच्चिदानंद श्री कृष्ण में पूर्ण मात्रा में शुद्ध चित्त भाव में नित्य प्रकाशित हैं। शेषोक्त 4 गुण श्री कृष्ण स्वरूप को छोड़कर उनकी किसी भी दूसरी विलास मूर्तियों में नहीं होते। इन चारों गुणों को छोड़कर अवशिष्ट 60 गुण पूर्ण मात्रा में और पूर्ण चित्त रूप में चिद घन विग्रह युक्त नारायण में शोभा पाते हैं। शेषोक्त 9 गुणों को छोड़कर बाकी 55 गुण आंशिक रूप में ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं में पाए जाते हैं। पहले के 50 गुण समस्त जीवों में बिंदु रूप में होते हैं। शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश और इंद्र ये देवतागण भगवान के आंशिक गुणों से युक्त होते हैं तथा संसार रूप व्यापार को चलाने के लिए अधिकार प्राप्त भगवत विभूति रूप एक प्रकार के अवतार विशेष हैं। ये सब देवता स्वरूपतः भगवान के दास हैं। उनकी कृपा से बहुतों ने भगवत भक्ति प्राप्त की है। जीवों के अधिकार भेद से ये देवता भी जीवों की उपास्य कोटि में आते हैं। भगवत भक्ति के अंग स्वरूप इनकी पूजा करना विधि के अंतर्गत है। वे कृपा कर अनन्य कृष्ण भक्ति दान करने पर जीवों के गुरु के रूप में नित्य पूजित होते हैं। देव देव महादेव भगवत भक्ति में इतने पूर्ण होते हैं कि वे भगवत तत्व से अभेद जैसे प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि मायावादी महादेव को चरम ब्रह्म तत्व मानकर उनकी आराधना करते हैं। 13वां अध्याय समाप्त।